हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 8 चतुर्भुज। तो सबसे पहले इस चतुर्भुज के बारे में आपको परिचय दूंगी मैं इसका कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, कितने प्रकार का चतुर्भुज होता है और हर एक प्रकार की क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि किसी समतल में स्थित चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार सरल रेखाओं से अगर आपने कोई एक बंद आकृति बना दी है तो वो क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। तो चार रेखाओं से जो भी बंद आकृति आपने आज तक देखी है वो सब के सब क्या कहलाते हैं? चतुर्भुज। इस प्रकार से ये आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना दिया है ABCD, पर आकृति कैसे होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होनी चाहिए। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज की चार भुजाएं होती है, आपको दिख रही है यहाँ पर AB, BC, CD और DA। चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं और चतुर्भुज के चार कोण भी होते हैं, ये 1, 2, 3 और 4। तो आपका चतुर्भुज के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसकी चार भुजाएं हो, बंद आकृति हो और चार भुजाएं हैं तो चार कोण भी होंगे। उसके अलावा चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। सम्मुख शीर्ष का मतलब कि आमने सामने वाले शीर्ष, कि अगर हम A को C से मिलाएं और B को D से मिलाएं तो ये AC और BD यहाँ पर ये दोनों के दोनों चतुर्भुज के विकर्ण कहलाएंगे। तो चतुर्भुज की चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं और दो यहाँ पर विकर्ण होंगे, आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। चतुर्भुज आज तक आपने कौन कौन चतुर्भुज देखे हैं? जैसे कि आयत है, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज है। तो चार भुजाओं वाले जितने भी आकृतियाँ आपने आज तक देखी वो सब चतुर्भुज होते हैं। तो कुछ आकृतियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है चतुर्भुज का हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं यदि समांतर हो, जैसे कि ABCD के समांतर है और BC AD के समांतर है, तो यहाँ पर क्योंकि सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर है इसलिए चतुर्भुज कौन सा कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन, अगर अपन किसी डायग्राम को देखें तो पहचानेंगे कैसे? आमने सामने की भुजाएं समांतर दिख रही है, इसका मतलब कि वो समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं? तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इसके विकर्ण जो है वो परस्पर समद्विभाजित। तो यहाँ पर ये समद्विभाजित का मतलब कि अगर हमने विकर्ण AC और BD यहाँ बनाए हैं तो ये विकर्ण जहाँ पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को कट रहे हैं, वहाँ पर ये समद्विभाजित हो रहे हैं, मतलब कि इसके दो बराबर बराबर भाग हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर AO बराबर CO होगा और DO बराबर BO होगा। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब कि दो बराबर भागों में बट जाते हैं। और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे कि कोण A कोण C के बराबर होगा और कोण B कोण D के बराबर होगा। फिर सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। समांतर तो होती ही होती है लेकिन वो बराबर भी होगी। तो यहाँ पर AB और CD बराबर होगी, BC और AD भी परस्पर बराबर होगी। तो ये कुछ गुणधर्म होते हैं समांतर चतुर्भुज के, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि इसका जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण होता है उससे जो दो त्रिभुज बनते हैं तो ये दोनों त्रिभुज भी परस्पर सर्वांग सम होते हैं। तो ये हम जैसे प्रमेय पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताऊंगी, लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक विकर्ण बनाया उससे जो दो त्रिभुज बन रहे हैं तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज।
दूसरा चतुर्भुज है हमारा आयत। आयत के बारे में सब जानते होंगे, पहले भी आपने आयत के बारे में पढ़ रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ चतुर्भुज का प्रकार पढ़ रहे हैं हम। तो पहला प्रकार पढ़ा हमने समांतर चतुर्भुज, दूसरा प्रकार है हमारा आयत। आयत भी समांतर चतुर्भुज से मिलता जुलता होता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं परस्पर बराबर होती है, जैसे कि AB और CD बराबर है, BC और AD भी बराबर है, समांतर चतुर्भुज के जैसा ही है यहाँ पर भी। लेकिन वहाँ पर अब सम्मुख कोण बराबर थे, यहाँ पर प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब कि आयत में चारों कोण 90 डिग्री के ही होंगे, फिक्स है। और जो विकर्ण है AC और BD, यहाँ पर अगर हम विकर्ण जो बनाए AC और BD, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या था, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं बोला था, मैंने क्या बोला था, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित। तो आयत में और समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पर विकर्ण परस्पर बराबर है। यहाँ वहाँ पर सम्मुख कोण बराबर थे, यहाँ पर प्रत्येक कोण बराबर है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। फिर तीसरी आकृति है हमारी वर्ग। वर्ग के बारे में भी आप सभी जानते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। यहाँ पर सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर है। वर्ग के अंदर यदि चारों भुजाएं बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग। साथ ही जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, AC और BD विकर्ण जो है आपस में बराबर होंगे, और चारों कोण भी बराबर होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो आयत में और वर्ग में अंतर किस बात का है, भुजाओं का। यहाँ पर सिर्फ सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, जबकि यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। फिर चौथी आकृति है हमारी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वर्ग से मिलता जुलता है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होते हैं। तो चारों भुजाएं तो यहाँ पर भी बराबर थी, यहाँ पर भी बराबर है। अंतर किस बात का है, यहाँ विकर्ण बराबर है और यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं है। क्या संबंध है कि ये जो विकर्ण है वो परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब का मतलब कि ये विकर्ण जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ पर कटते हैं, वहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और समद्विभाजित का मतलब कि ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है लेकिन आपस में बराबर नहीं होते। तो ध्यान रखना, वर्ग में और समचतुर्भुज में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है यहाँ पर, कि यहाँ के इसमें तो विकर्ण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण जो है वो परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। कोणों का भी अंतर होता है, इसमें चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं और इसमें चारों कोण अलग अलग माप के होंगे, बराबर नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। इसकी आकृति एक पतंग के जैसी आकृति होती है समचतुर्भुज की, ठीक है। फिर पांचवा चतुर्भुज है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई एक युग्म सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई एक पेयर जो है वो समांतर होना जरूरी है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वो क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी बराबर नहीं होता है, कोण भी बराबर नहीं होते हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमने चतुर्भुज के प्रकार पढ़ लिए, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, फिर समचतुर्भुज और लास्ट में समलंब चतुर्भुज। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है चतुर्भुज की, कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, आपको याद करनी है, ठीक है, कि पहला चतुर्भुज कौन सा है, उसके क्या क्या नियम है, क्या क्या गुणधर्म है। इस तरह से सारे चतुर्भुज की आकृति और उसके जो गुणधर्म है वो आपको याद रखने हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।